हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। आज हम लोग यह पर्यावरण हमारा इस कविता के आगे का भाग पढ़ेंगे। कविता है, धरती माँ ने अन्न फूल फल, धरती माँ ने अन्न फूल फल देकर हमको पाला, रस बरसाते सूर्य चंद्रमा देकर हमें उजाला। कवि कह रहे हैं, धरती माँ हमें अन्न फल फूल देकर हमारा भरण पोषण करती है, हमारा पालन पोषण करती है। और सूर्य और चंद्रमा ये दोनों प्राकृतिक उपादान, जो प्रकृति के उपादान हैं, उजाला देते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, जिससे इस धरती पर हमारा जीवन संभव हो पाता है। आगे कवि कह रहे हैं, पवन प्राण बन स्वयं हमारी, पवन प्राण बन स्वयं हमारी सांसों में बहते हैं, इंद्र स्वयं जलधारा के मिस कण कण में हंसते हैं। आगे कवि कह रहे हैं, पवन देव अपनी कृपा से हमें प्राणवायु देते हैं। ये पवन देव की ही कृपा है, आशीर्वाद है, जो हमें हवा के रूप में प्राप्त होती है। और इंद्रदेव, जिन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है, वे हमें जल देकर हमारी और धरती की प्यास बुझाते हैं। हम प्यास से पीड़ित नहीं होते, प्यास हमारी तृप्त हो जाती है और धरती माता की भी प्यास तृप्त हो जाती है, जिससे धरती माँ हमें अनाज और फल फूल देती हैं, धरती पर हरियाली छा जाती है। आगे कवि कह रहे हैं, मानवता को मिला निरंतर, मानवता को मिला निरंतर सुखकर सत्य सहारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, ये जो सत्य है वो मानवता का सबसे बड़ा सहारा है। इस सत्य के मार्ग को अपनाकर हम मानवता, इंसानियत की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमें इस सत्य को नष्ट होने से बचाना होगा। यदि यह नष्ट हो जाएगा तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। आगे कवि कह रहे हैं, इसका कीजिए ध्यान जीव को चाहो अगर बचाना, इसका कीजिए ध्यान जीव को चाहो अगर बचाना, लगा सको जितने ज़्यादा धरती पर पेड़ लगाना, लगा सको जितने ज़्यादा धरती पर पेड़ लगाना। इन पंक्तियों में कवि धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात कह रहे हैं। कवि का कहना है कि अगर हम धरती पर जीव और जीवन को बचाना चाहते हैं तो हमें धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तभी धरती पर जीव बच सकते हैं। आगे कब कह रहे हैं, सरिता सर का जल जीवन की प्रतिपल प्यास बुझाता, सरिता सर का जल जीवन की प्रतिपल प्यास बुझाता, प्रकृति प्राणियों का सचमुच है माँ बेटे का नाता। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, सरिता यानी नदी और जलाशय सभी प्राणियों की प्यास बुझाते हैं और प्रकृति सचमुच में प्राणियों की माँ के समान है।
प्रकृति और मनुष्य का माँ बेटे का रिश्ता नाता है। आगे कवि कह रहे हैं, पुत्रों के नाते समझो क्या है कर्तव्य हमारा, पुत्रों के नाते समझो क्या है कर्तव्य हमारा, इसे नष्ट करने से होगा जीवन नष्ट हमारा। अब जब कवि प्रकृति और मनुष्य के बीच माँ बेटे का संबंध बताते हैं तो वो मनुष्य से कहते हैं कि पुत्र होने के नाते अब ये बताओ हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे तो प्रकृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे, और जब प्रकृति की रक्षा नहीं हो पाएगी तो हमारा जीवन भी नहीं बच पाएगा। जब हम इनकी रक्षा करेंगे तभी हमारा जीवन बचेगा। कवि की यह रचना प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत अच्छा संबंध बताती है और हमें कवि की भावनाओं का आदर सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।